ये स्कूल का पहला दिन था और हवा में एक खुशी की भावना थी। स्कूल के आंगन में बच्चों की नई नई आवाजें गूंज रही थीं, जैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद वे एक दूसरे से मिल रहे हों। नए चेहरे स्कूल कैंपस में हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो सबकी नजर का केंद्र बन गया। एक नया लड़का आया था और उसका नाम रायन था। रायन अलग था। वह ज्यादा बात नहीं करता था और जब बाकी बच्चे समूहों में हंसते बोलते थे, वह एक ओर खड़ा रहता था, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसकी नीली आंखें कहीं दूर ताक रही थीं। उसके कपड़े साधारण थे, एक काली हुडी, जीन्स और पुराने जूते, लेकिन उसका चलने का अंदाज कुछ अलग था, जैसे वह किसी ऐसे मकसद से चल रहा हो जिसे कोई और नहीं समझ सकता। अधिकतर बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि उसे क्या माने, और जब कुछ ने उससे बात करने की कोशिश की तो उन्हें ज्यादा जवाब नहीं मिला। रायन हमेशा खुद में ही गुम रहता था और दूसरों से कोई खास जुड़ाव नहीं बनाता था। लेकिन यह सब जल्दी ही बदलने वाला था। स्कूल के पहले ही दिन सबसे अजीब घटना घटी। पहली कक्षा के दौरान रायन पिछली सीट पर बैठा था, चुपचाप शिक्षक की लिखाई देख रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। बच्चे खिड़कियों और दरवाजों की ओर दौड़ पड़े, यह देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। एक बड़ा धातु का कूड़ेदान हवा में उड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हवा के तूफान में घूम रहा हो। वह कुछ पलों तक हवा में रुका रहा, फिर धीरे से नीचे आकर जमीन पर गिर गया। शिक्षक ने हैरान होकर बच्चों को देखा और पूछा कि क्या किसी ने कुछ अजीब देखा। जाहिर है, कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसने कुछ असामान्य देखा है, खास तौर पर शिक्षक के सामने। लेकिन रायन की आंखें वह कूड़ेदान पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत यह साफ दिखा रही थी कि इसमें उसका कुछ हाथ था। अगले दिन एक और अजीब घटना हुई, लेकिन इस बार सिर्फ कूड़ेदान नहीं था। दोपहर के भोजन के समय रायन स्कूल के मैदान में चल रहा था कि अचानक एक फुटबॉल, जिसे किसी अन्य बच्चे ने मारा था, हवा में रुक गई। वह कुछ पलों के लिए वहीं रुकी रही, फिर धीरे धीरे नीचे गिर गई। बच्चे यह देखकर चौंक गए और धीरे धीरे कानाफूसी होने लगी। क्या तुमने देखा? एक ने पूछा। ये क्या था? दूसरे ने कहा। क्या वह यह सब कर रहा है? रायन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उन बच्चों को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। उसके हाथ जेब में थे और वह बेपरवाह चल रहा था। कहानियां तेजी से फैलने लगी। कुछ बच्चों को लगा कि रायन सिर्फ एक सामान्य लड़का है जिसके आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दूसरे इस पर पक्की राय रखने लगे। उन्हें लगता था कि रायन के पास कोई विशेष शक्ति है, और जितना रायन ने खुद को छिपाने की कोशिश की, उतनी ही अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन दोपहर के बाद, जब वह स्कूल की लाइब्रेरी के पास बेंच पर अकेला बैठा था, रायन ने देखा कि कुछ शरारती बच्चे उसकी ओर आ रहे थे। वे वही बच्चे थे जो हमेशा दूसरों को परेशान करने में मजा लेते थे। वे हंसते हुए उसकी ओर बढ़े और उनमें से एक ने रायन के कंधे को धक्का दिया। यह हुडी कितनी पुरानी लगती है, एक ने मजाक उड़ाया। तुम्हें शायद ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, अजीब दिखने वाले। रायन की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे बच्चे फिर हंसे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रायन के आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो गई और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ अदृश्य रूप से चार्ज हो रहा हो। अचानक वह लड़का जिसने रायन को धक्का दिया था, हवा में उठने लगा। वह कुछ पलों के लिए वहीं लटका रहा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे थामे हुए हो। उसके दोस्त चीखते हुए भाग गए, लेकिन वह लड़का वहीं हवा में लटका रहा, डरा हुआ और असहाय। रायन का हाथ अब भी उसकी बगल में था, लेकिन उसकी उंगलियां हिल रही थीं और उसका चेहरा भावहीन था। फिर जैसे यह सब शुरू हुआ था, रायन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए सब शांत था। फिर रायन बस उठा, चुपचाप चला गया और भीड़ में गायब हो गया। उस दिन के बाद रायन की शक्तियों की अफवाहें और तेज हो गईं। कुछ बच्चे मानते थे कि वह कोई छुपा हुआ हीरो है, जबकि दूसरे उसे अजीब समझते थे। लेकिन अब कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। रायन एक रहस्य बन गया था और यही वह चाहता था।
लेकिन यह सिर्फ छिपने की बात नहीं थी। रायन एक गहरा राज छुपा रहा था जो उसने अपने सबसे करीब भी किसी से साझा नहीं किया था, क्योंकि उसके कोई दोस्त थे ही नहीं। सच्चाई यह थी कि उसके पास ये शक्तियां हमेशा से नहीं थी। ये अचानक और बिना किसी चेतावनी के आई थी और उसे समझ नहीं आता था कि इन्हें कैसे काबू में रखे। हर बार जब कुछ अजीब होता, वह इन शक्तियों को महसूस करता, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता। यह उसे डरा देता था। उसने वर्षों तक इन शक्तियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वे खुद ही चली जाएंगी, लेकिन इसके बजाय वे और ज्यादा मजबूत होती गईं। हर बार जब वह सोचता कि अब एक सामान्य जीवन जी सकेगा, ताकतें फिर से प्रकट हो जाती और उनसे छुटकारा पाना असंभव लगता। उसके लिए सबसे डरावनी बात यह थी, उसे नहीं पता था कि क्या वह कभी इन्हें रोक पाएगा। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था, रायन ने सोचा, क्या ऐसे और लोग होंगे जिनके पास ऐसी ही ताकतें हों? शायद और भी लोग हैं जो जानते हैं कि इस तरह की शक्तियों के साथ कैसे जीना होता है। शायद ऐसे लोग हैं जो उसे सिखा सकते हैं कि इन शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसने यह क्यों सोचा? शायद इसलिए कि उसके अंदर कहीं एक छोटी सी आशा की किरण जागी थी। शायद अब समय आ गया था कि वह खुद को छुपाना बंद करे। शायद अब समय आ गया था कि वह दूसरों को ढूंढे जो उसकी तरह हों। अगले दिन रायन ने तय किया कि वह शहर की लाइब्रेरी जाएगा और देखेगा कि क्या वह इन अजीब शक्तियों वाले लोगों के बारे में कुछ जान सकता है। ये विचार उसे डरा रहा था, लेकिन अकेले रहने का डर उससे भी बड़ा था। जब रायन उस दिन लाइब्रेरी की ओर जा रहा था, उसने एक नई तरह की उम्मीद महसूस की। शायद, सिर्फ शायद, वह अकेला नहीं था और शायद, सिर्फ शायद, वह इन शक्तियों पर काबू पाने का तरीका सीख सकेगा। रायन की यात्रा अब शुरू हुई थी। उसे नहीं पता था कि यह उसे कहां ले जाएगी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वहां कहीं और भी लोग थे और शायद वे मिलकर दुनिया को बदल सकते थे, या कम से कम रायन को यह सिखा सकते थे कि वह अपनी शक्तियों के साथ क्या करे।